अगला सवाल लेते हैं बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में। ये विनय जी का सवाल है और 165 पे इन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं। तो इनके मन में सवाल है कि निकल जाएँ या रखे रहें? अभी ताज़ा खबर ये थी कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इनको भविष्य में टेंडर्स में हिस्सा लेने पे रोक लगा दी है। अब वो आगे इस मामले को कैसे सुलझाएँगे? हालाँकि कंपनी ने बाद में मीडिया में आकर के सफाई दी, बताया कि भई हमारे आने अभी तक हम उनके पास जो भी रेवेन्यू आ रही है भारत सरकार के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, उस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर विदेश मंत्रालय की ओर से रोक लगाई गई और किन्हीं शिकायतों के आधार पे लगाई गई जो किसी अन्य देश में किसी ऑपरेशंस के बीच में कोई शिकायत शायद कुछ सुनने को मिली, तो देखिए जहाँ भी आप पब्लिक डीलिंग करते हैं हमेशा कुछ न कुछ शिकायतें आती रहती है, लेकिन वो शिकायतें अगर इतनी गंभीर नहीं रही होती तो विदेश मंत्रालय रोक लगाने का फैसला भी नहीं करता है। तो कहीं तो मामला कुछ है जो ठीक नहीं है या इसका एक कुछ नहीं तो सेंटिमेंटल असर पड़ेगा, जो कंपनी दूसरे देशों के साथ काम कर रही है, वहाँ भी उनके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाएगा कि अरे! आपके अपने देश की सरकार ने आपके ऊपर ये बैन लगा रखा है। कहीं न कहीं कंपनी के लिए एक बड़ा झटका तो है। तय बात है। एक्चुअली देखिए इनका प्राइस मूवमेंट कब शुरू हुआ था अगर याद हो तो हम भारत और कनाडा का उस समय टसल शुरू हुआ था। जिसके जी। बाद इनकी खूब पिटाई हुई थी। वीज़ा वीज़ा कर कर के पैसा बनता था और जब वो हो गया, फिर से रिस्टोर हो गया रिलेशनशिप, तो उसके बाद से बीएलएस का फिर से स्टॉक प्राइस राइज़ आपने देखा ही है क्या चला। अब जो आपने बोला है ना, वो बात एक्चुअली उससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है ऑन बेस्ड ऑन एनी कंप्लेंट्स बिकॉज़ कंप्लेंट्स एक ही पॉइंट है कि अगर विदेश मंत्रालय ने ये स्टेप लिया है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो ज़रूर रहेगा। लेकिन वो तो जब तक आउट इन ओपन नहीं होगा हम उसको क्या उसको अ, पूरी तरह से सही मान लें या नहीं मान लें, वो तो जब तक हम देख नहीं लें, कह नहीं सकते हैं। बट ये एक्शन इटसेल्फ ये कहता है कि कॉशन तो होना चाहिए, वो तो कोई डाउट नहीं है। कंपनी अगर उसके बाद आके सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स दे देती है और फिर उनसे रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए जाते हैं विद अ स्टेटमेंट दैट सब कुछ सुलझ गया है, तो उसके बाद करिए जो करना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ से पैसा बनने के चांसेस और पैसा डूबने के चांसेस इक्वल होते हैं। सब कुछ ठीक हो गया तो ऊपर, अगर सही में वो जिस कारण से बंद हुआ है, अगर उसमें कुछ खराबी है तो यहाँ से और नीचे। तो इसमें टाँग क्यों घुसाना है ये मुझे नहीं समझ में आती बात। अब बाकी अगर किसी को चांस लेना ही है कि नहीं, हो सकता है यहाँ से सब कुछ ठीक हो जाए, तो फिर अपना स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड कीजिए, उसमें कौन रोकने वाला है। हैविंग सेड दैट, मैं कभी भी नहीं जानता कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि रफ वेदर में मुझे जाके क्यों जाके वहाँ पे नाव चलाना है। अब आपको इसके लेवल्स पे ही देख लीजिए क्या-क्या हो सकता है। हालाँकि इसके जो वॉल्यूम्स हैं उतनी खराब कहानी अभी तक तो नहीं बता रही हैं, जनरल करेक्शन इन नेचर ही बता रहे हैं। और ये पहले लो इसका लग चुका है, पहले भी लग चुका है 260 के पास, तो मुझे लगता है कि वहाँ आके सपोर्ट ले लेना चाहिए फिलहाल। उसके बाद की कहानी उसके बाद बताई जाएगी या समझी जाएगी। फिलहाल इतना है कि 260 के आसपास का जो लो है, उसके अराउंड आके सपोर्ट लेना चाहिए और फिर क्या होगा वो उस समय रीड करेंगे, उससे ज़्यादा का अभी व्यू नहीं है। आप मुझे पूछेंगे एक्सट्रीम डाउनसाइड कहाँ तक दिखता है तो 260 और 220 अगर हम बात करें तो ₹40 यानी तो 220 के नीचे फिलहाल वर्स्ट केस डाउनसाइड नहीं दिखता है। तो 260 के आसपास एक होप बनना चाहिए, जो दिख रहा है। उतनी गिरावट काफ़ी है अभी और वहाँ से भी अगर न्यूज़ और खराब रहेगी तो 220 भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। जैसा न्यूज़ आएगा उसके हिसाब से रिएक्शन होगा, ईदर साइड रिएक्शन होगा। उसमें ये नहीं है कि एक ही तरफ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। जी। अगर कहीं मामला सुलझ गया जल्दी तो फिर उसी तरह से जैसे गिरा है उसी तरह से वापस सँभल भी सकता है और अगर मामला लंबा खिंचता हुआ लगा तो करेक्शन ज़्यादा लंबा बन सकता है। ये दोनों ही संभावनाएँ रहेंगी न्यूज़ बेस्ड तो ऐसा ही मामला चलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे एक दर्शक हैं, ये काफ़ी ऊपर खरीदे हुए हैं तो आज की तारीख में वो फँसे हुए हैं। और जो पहले मैंने सवाल बताया था विनय उन्होंने तो काफ़ी नीचे खरीदा हुआ है 165 पे। तो जिन्होंने 350 पे खरीदा हुआ है, उनकी समस्या अलग है।
जिन्होंने 165 पे खरीदा है, उनका कम्फ़र्ट कहिए या मन का सवाल कहिए, वो अलग है। एक को नुकसान का डर है, एक को प्रॉफ़िट बचाने की चिंता है। हाँ, तो ये दोनों बीमारी अपने आप में ऐसी है कि उपचार नहीं मिलेगा। तो ये एक को मन की शांति नहीं मिलेगी और दूसरे को डर लगेगा कि जो बचा है वो भी कहीं ना निकल जाए। उतना तो 65 पे कर नहीं जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ है। हैविंग सेड दैट, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो मोमेंटम रीगेन करने में तो समय लगने वाला है, इमीडिएट तो नहीं होगा। ओके, और वॉल्यूम पे गिरा है तो जी ऐसा है कि पहला जिनका 350 का है, जिनका 350 का है, अब आप क्या कर सकते हैं, कभी आप ध्यान रखिएगा कि इन केस कभी इसमें शॉर्ट कवरिंग आती है फॉर सम रीजन, बिकॉज एक्सट्रीम शॉर्ट पोजीशन में जा रहा है, एक्सट्रीम, तो ये जो गैप है 336 वाला, ये भरने की कोशिश एक बार कर सकते हैं, या मतलब जस्ट एक बार कर सकते हैं। तो उसमें ये बताएं कि अगर वहां पे जाके गैप भरा तो उसके बाद सस्टेन करेगा कि नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग में कोशिश हो सकती है। और अगर वो कोशिश हुई तो फिर आप समझ सकते हैं, समझदार इंसान है, आपको क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने 350 पे लिया है, और देखिए ऐसा है कि 350 351 के ऊपर अगर इसने फिर से क्लोज लेना शुरू किया तो फिर इसमें मतलब समझें कि सब मामला सुलझ गया, ऐसा मान के चल सकते हैं, या उस समय एक बार हम इस पर फिर से बात कर सकते हैं। उसके पहले 350 वाले पोजीशन को क्या करना है ये क्लियर है। अब रही बात 65 वाले पोजीशन को क्या करना चाहिए, ये सब दिमाग लगाने की बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई मैं रिकमेंडेशन दे नहीं सकता, ना मैं दूंगा, आपको खुद समझना होगा। 65 पे मेरे पास होगा तो मैं क्या करूंगा, फिर वही काम करूंगा कि भाई गैप भर जाएगा तो उसके बाद एक बार ही अपनी पोजीशन को शांत करूंगा, और 350 निकल गया तो रिज्यूम करूंगा। एक सवाल का जवाब आपको अपने आप को देना पड़ेगा कि 65 वाले का हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, पोजीशन छोड़ने के बाद दोबारा पोजीशन लेने आए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन सब सवालों का जवाब आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। जी। तो ये सारी परिस्थितियाँ ध्यान में रख कर के अंततः फैसला आपको खुद करना है अपनी स्थिति के हिसाब से, लेकिन क्या संभावनाएँ बन सकती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें सोमेश जी ने समझा दी। उसके आगे अपना रिसर्च कीजिए, अपनी खोजबीन पढ़ाई-लिखाई कीजिए और इस मामले में खबरों पे ख़ास तौर पे अपडेट रहिए, ये बहुत ज़रूरी रहेगा।